शांति अनंतरम, भोगों की इच्छाओं का त्याग करने से ही शांति और सुख की प्राप्ति होती है। और हम लोगों की बुद्धि उल्टा प्रेरणा देती है कि जो भोग की इच्छा हो, अगर भोगने को मिल गया, सुख मिल गया, ऐसी मान्यता होती है। नहीं, त्यागात शांति अनंतरम, जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर शोर और निजगे। जिसे कोई चाह नहीं होती, भगवान से उसका सहज में प्रेम हो जाता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जब हृदय में प्रकाशित होते हैं तो जड़ चैतन्य सब में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई सुख तो है नहीं। तो शांति और सुख की प्राप्ति कामनाओं के त्याग में है, ना कि कामनाओं के भोग में। ये अच्छी तरह से समझ लो। हमारी बुद्धि हमको उल्टा सिखाती है, ये कुमति है। वो कहती है कि भाई मन ने कहा ये भोग लो, सुख मिलेगा। बस इसी में हम गिरते चले जा रहे हैं। यही गलती हमारे को बार बार इस दुखालय संसार में दुख भोगने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, और जो इच्छाएं सद हो, धर्म पूर्वक हो, उनको तो भोगो, और जो अधर्म पूर्वक हो उनका त्याग कर दो। इच्छाओं के सब इच्छाएं नहीं त्याग की जाती। अब जैसे हमें प्यास लगी, हमारी इच्छा हुई कि पानी पीना है, तो हम पानी पिएंगे। अब हम कहाँ पीना है, कैसे पीना है, ये सब समझ बूझ के अपनी प्यास बुझाएंगे। इसमें कोई भूख लगी है, ये सही धर्म की इच्छा है। हम देखेंगे कि हम भिक्षावृत्ति के द्वारा पवित्र अन्न लेकर हम अपने उदर का पोषण करेंगे, या धर्म के द्वारा कमा कर गृहस्थ धर्म में हम अपने उदर का पोषण करेंगे। अब काम वेदना सता रहे तो गृहस्थ धर्म में हो, अपनी पत्नी है, कोई पाप नहीं। विरक्त धर्म के लिए तो वो अलग ही मार्ग है, वो इन सबको सहता है। इसीलिए जगत तो नमस्कार करता है। विरक्तों को, संतों को जगत नमस्कार क्यों करता है? कि जहां हम सहन नहीं कर पाए, वहां आप सहन करके निकल गए भगवान की तरफ। तो आपके चरणों में पूरा संसार संतों के चरणों में झुकता है। तो अब गृहस्थ धर्म में जैसे अपनी पत्नी से पाप नहीं, लेकिन पराई पत्नी की तरफ दृष्टि भी अगर दूषित दी तो पाप दृष्टि हो गई। क्रिया हो जाना तब तो नरक की मतलब पूरी तैयारी कर ली उसने। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्यम त्यजेत। 3 नरक के द्वार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने बताए, काम, क्रोध और लोभ। अगर इनमें फंसे रहोगे तो पक्का नरक जाना पड़ेगा। तो अब काम नरक का भी द्वार है, और काम धर्म का भी स्वरूप है। अपनी पत्नी से सहवास करके संतान उत्पत्ति करना ये धर्म पूर्वक काम है, और पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि करना और सहवास करना ये नरक का द्वार है। लोभ, धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से हम अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, और धर्म पूर्वक धन हम कमाए जिससे हम समाज की भी सेवा कर सके, कोई पाप नहीं। लेकिन बेईमानी पूर्वक, घूसखोरी, चोरी, अधर्म पूर्वक कमाना धन, ये नरक का द्वार है। काम और क्रोध, क्रोध तभी प्रकट होता है जब कामना में पूर्ति नहीं होती। कामा संजायते क्रोधा। तो हम कामनाएं सद करेंगे, और जब वो नहीं पूरी होंगी तो हम भगवान की इच्छा मानकर शांत हो जाएंगे। लेकिन असद कामनाओं में ऐसा नहीं होता। जब असद कामनाएं पूरी होती तो पूरी ही होनी चाहिए, और नहीं पूरी होगी तो क्रोध आ जाएगा। तो हमें लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग में ही सुख है, ना कि कामनाओं के भोग में। ऐसा संत और शास्त्र सम्मत बात है ये।